नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चिराग पासवान लगातार प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान को लेकर चर्चा में रहे हैं। ऐसे में अब चिराग पासवान की तरफ से जो बयानबाजियां थी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर वो थम गई। लेकिन अब भाजपा के सांसद अजय निषाद ने ये बयान दे दिया कि चिराग पासवान को एनडीए में वापसी कराई जाए। हमारे साथ चंदन सिंह है, लोजपा के प्रवक्ता। चंदन जी, क्या कहेंगे? एक बार फिर से आपकी वापसी की बात चल रही है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। नहीं देखिए, हम लोग कभी अपने आप को अलग महसूस नहीं किए, क्योंकि हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी अपने आखिरी सांस तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर 80 करोड़ लोगों के घर तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम किया। तो जी हम लोग तो अपने को माननीय प्रधानमंत्री जी से अलग नहीं महसूस करते हैं। जी लेकिन जी चूंकि कुछ लोग ऐसे थे जिन जो तो थे तो बीजेपी में, जी लेकिन उनकी जो भक्ति थी, लॉयल्टी थी, वह माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति थी। जी तो जी वैसे लोगों ने हम लोग को एनडीए से निकालने का भरसक प्रयास किया। जी लेकिन अभी भी हम लोग, चूंकि बिहार को जिस परिप्रेक्ष्य में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देखते हैं, विशेष पैकेज देने का काम करते हैं और बिहारियों के साथ हर समय खड़े मिलते हैं, जी तो बिहार के विकास में और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। जी तो जी हम लोग तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत सॉफ्ट रहते हैं और हम जी। लोग उनको मानते भी हैं। अच्छा, ये लेकिन कुछ बिहार भाजपा के लोग थे जिन्होंने आपको बाहर करने की कोशिश की या केंद्र की? नहीं देखिए, कुछ ऐसे लोग थे, मैं अब बिहार और केंद्र की बात नहीं करूंगा, कुछ एक ऐसे लोग थे जिनकी भक्ति बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति थी। थे तो जी वो बीजेपी में, जी जी लेकिन उनकी भक्ति, स्वामी भक्ति, जी जी वह माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति थी। अब वह धीरे धीरे बादल छट रहे हैं जी और जो अभी आप देख रहे हैं कि धारा 370 हो, सीए हो, एनआरसी हो, ट्रिपल तलाक हो, और कई ऐसे मुद्दे हैं जहां हम भारत की संसद में जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग ने रहने का काम किया, वोट दिया। जी तो जी हमारी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, कार्यशैली लगभग एक है। एक एक विचार के लोग हम लोग हैं। जी जी। अच्छा, जी। एक और बात उन्होंने कही है कि जब उपेंद्र कुशवाहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धूर विरोधी होते हुए साथ आ सकते हैं तो चिराग पासवान क्यों नहीं आ सकते हैं? इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का अपना कोई नीति और सिद्धांत नहीं है जिसका आप नाम ले रहे हैं। जी आज हमारे पार्टी में जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी की पार्टी का विलय हो गया, आपको पता जी होगा। जी तो एक समय में दोनों लोग साथ में थे। जी उपेंद्र जी का तो पुराना इतिहास है, कहीं भी चले जाते हैं सत्ता और पद के लिए। आज जी उनकी भक्ति बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति है। जी लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं थे, जी कोई हम लोग को अलग नहीं कर सकता है। जी देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली है जी जी और प्रधानमंत्री जी संसद में अपने पहले भाषण में अपने सांसदों को जो संबोधित करते हुए जी उन्होंने जी कहा कि तैयारी चिराग पासवान की तरह होनी चाहिए। जी तो अभी आप देख लीजिए, हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के मरणोपरांत पद्म भूषण का जो अवार्ड मिल रहा था, जी उसके जी बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिराग पासवान जी से बहुत सारी बातें हुई। जी जी तो हम लोग अपने को अलग नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी हम लोग को अपने से अलग नहीं मानती है। कुछ लोग ऐसे थे जो दीवार खड़ा करने का काम किए। अब जी वो जो है पिघल रहा है, बर्फ पिघल रहा है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम लोग फिर से साथ मिलकर काम जी, करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच के रिश्ते सही नहीं हैं, तो क्या एनडीए में मुख्यमंत्री रहेंगे तो चिराग पासवान की वापसी संभव है? बिल्कुल नहीं। देखिए, बिहार के विकास के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रवैया है, जी यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। कई ऐसे बिंदु हैं जहां हमारी कड़वाहट स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। जी जी माननीय मुख्यमंत्री जी 19 लाख रोजगार के नाम पर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे बिहार में अभी जो अपराध बढ़ा हुआ है, जी बिहार में शिक्षा की जो व्यवस्था है, बिहार में स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, तो इन सब विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी और पिछले 16 साल से बिहार
कि सत्ता में कुंडली मार कर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। यह कह भी नहीं सकते हैं कि मैंने नेतृत्व करने के लिए इनको दिया, जी यही नेतृत्व किए हैं। और स्थिति यह है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में आप हर एक मानक में फिसड्डी हैं। जी तो इन सब विषयों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का काम करना असंभव है। जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कह दिया है, जी जी यह असंभव है। और जहरीली शराब देखिए, बिहार के 38 जिला में ऐसी मौतें हो रही हैं, जी लेकिन प्रशासन के लोग इसको दबा दे रहे हैं। कुछ एक घटनाएं ऐसी हैं जो मीडिया के सामने आ जाती हैं, जी जैसे जी जैसे बिहार शरीफ और नालंदा की यह जो घटना है, जहां कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, जी तो ये तो सबके सामने है। जी माननीय मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियों के वजह से जी एक जगह की बात नहीं है, अनेकों जगह, बेतिया, गोपालगंज, नवादा, मुजफ्फरपुर, अभी आपको नालंदा, सीतामढ़ी, कई जगह ऐसे हैं जहां ये लगातार घटना हो रही है। जी सर्वदलीय बैठक से क्यों भाग रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? जी जी अब तो आपस में देखिए बीजेपी और जदयू में जिस तरीके से गुत्थम गुत्थी हो रहा है, जी तो आने वाले समय में देखिए अवसर मिलेगा तो बिहार के हित में आदरणीय चिराग पासवान जी अच्छा काम करेंगे। अच्छा, वो तो लेकिन यही एक और सवाल है, ये आखिरी सवाल रहेगा कि चाचा पशुपति पारस भी हैं और आप भी आइएगा साथ में, तो क्या दोनों पार्टी फिर से विलय करेगी या फिर दोनों पार्टी अलग अलग चलेंगे आप लोग? नहीं, देखिए अभी तो हम लोग अलग अलग पार्टी हैं हम्म और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से बहुत सारे कार्यकर्ता लगातार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी में आस्था को व्यक्त करके पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जी जी इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। जी जी आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में समाहित हो जाएगी। जी ठीक है, चूंकि पार्टी वो भी हमारे ही है, हमारे ही कुछ समर्थक उधर छूट गए थे, तो सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते हैं। जी हमको पूर्ण यकीन है कि सभी साथी और जो हमारे अभिभावक हैं उधर, जी वह जी बहुत जल्द लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में पुनः आ जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।